सी लैंग्वेज के आज के लेक्चर में मैं आपसे स्पेशल ऑपरेटर्स को डिस्कस करूंगा, जो कि ऑपरेटर्स की आज की लास्ट क्लास होगी। और इस क्लास में हम आपसे स्पेशल टाइप के ऑपरेटर्स को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपसे ऑपरेटर्स में बहुत सारे ऑपरेटर्स आपसे डिस्कस किए, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट्स ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। तो इस तरीके से हमने, और आई थिंक हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऐसे कई सारे ऑपरेटर्स आप लोगों से डिस्कस किए हैं। लेकिन आज की लेक्चर में हम आपसे स्पेशल ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे, और स्पेशल ऑपरेटर्स में मैं आपसे साइज ऑफ ऑपरेटर और कॉमा ऑपरेटर को आज की क्लास में डिस्कस करूंगा। स्पेशल टाइप के ऑपरेटर्स में और भी ऑपरेटर्स आते हैं, जैसे कि पॉइंटर ऑपरेटर, या हम कहते हैं मेंबर ऑपरेंड्स। तो ये जो हम ऑपरेटर्स होंगे वो आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम आपसे सिर्फ साइज ऑफ ऑपरेटर और कॉमा ऑपरेटर, इन दोनों ऑपरेटर को आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि वन बाई वन क्या है कॉमा ऑपरेटर और क्या है साइज ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे स्पेशल ऑपरेटर है क्या। राइट, स्पेशल ऑपरेटर्स क्या है? तो सी सपोर्ट्स सम स्पेशल ऑपरेटर्स। ठीक है, सी सपोर्ट्स सम स्पेशल ऑपरेटर्स सच एज साइज ऑफ ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर एंड पॉइंटर ऑपरेटर एंड मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर। ठीक है, तो ये जो कॉमा ऑपरेटर है इसको, साइज ऑफ ऑपरेटर को, और पॉइंटर ऑपरेटर को और मेंबर ऑपरेटर्स को हम स्पेशल टाइप के ऑपरेटर्स में जानते हैं। ठीक है, अब हमको जो चीज डिस्कस करनी है वो डिस्कस करनी है, एक तो साइज ऑफ एंड कॉमा ऑपरेटर्स। ठीक है, जबकि पॉइंटर जो ऑपरेटर होगा वो हम आपसे आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। राइट, तो नंबर फर्स्ट इज साइज ऑफ ऑपरेटर, नंबर सेकंड इज कॉमा ऑपरेटर। तो साइज ऑफ ऑपरेटर क्या है? साइज ऑफ ऑपरेटर इज अ यूनरी ऑपरेटर दैट गिव्स द साइज ऑफ इट्स ऑपरेंड इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। साइज ऑफ ऑपरेटर का काम है किसी भी वेरिएबल का, या हम कहें साइज बताना हो, जब हमको किसी डिफरेंट डिफरेंट मशीन पर जब हमको रन करना होता है तब हम इस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। और ये जानने के लिए कि जैसे सपोज दैट कि हमने अगर इंट टाइप का वेरिएबल लिया है, डेटा टाइप लिया है, तो हम उसका साइज क्या होगा। राइट, सो द ऑपरेंड्स कैन बी अ वेरिएबल, कांस्टेंट और एनी डेटा टाइप लाइक इंट, फ्लोट, कैर, एक्सेट्रा। तो किसी भी टाइप का, तो अब जो ऑपरेंट होगा वो या तो वेरिएबल होगा, या कांस्टेंट होगा, या फिर कोई भी डेटा टाइप हो सकता है लाइक इंट, फ्लोट, कैर। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा है साइज ऑफ इंट, सो गिव्स द बाइट्स ऑक्यूपाइड बाय द इंट डेटा टाइप। दैट मींस कि अगर हमने साइज ऑफ इंट लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ? हमने लिखा साइज ऑफ इंट, इसका मतलब ये हुआ कि इंट जो हमने लिया है उसका साइज क्या है, यानी जो इंट टाइप का हमने डेटा टाइप लिया है तो ये क्या रिटर्न करेगा, यहां पर ये 4 बाइट्स रिटर्न करेगा। अब थोड़ा हमको एक बात मैं आपको बार बार बताता हूं कि जब हम जीसीसी कंपाइलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा इंट जो है कितने बाइट रिटर्न करेगा, 4 बाइट आएगा लेगा। और जब भी हम टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, टर्बो सी प्लस प्लस, तो यहां पर जो इंट होगा वो होगा 2 बाइट्स का। ठीक है, लेकिन जीसीसी कंपाइलर या जितने भी मॉडर्न कंपाइलर हैं उसमें इंट जो है वो 4 बाइट लेगा। बस इतना कंफ्यूजन है, बाकी सारे एज इट इज ही होंगे, जिनके भी साइज जो टर्बो में होते हैं वही जीसीसी में होते हैं, सिर्फ इंट की साइज में चेंज आया है। ठीक है, तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखें कि जीसीसी कंपाइलर, चूंकि हम लोग डेवलपर सी प्लस प्लस यानी जीसीसी कंपाइलर पर कोडिंग कर रहे हैं, तो यहां पर जो इंट का साइज होगा वो 4 बाइट्स ही होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम एक एग्जांपल के साथ में आपके साथ में डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद में हम उसका कोड भी करेंगे आपके साथ में, तो आपको इस ऑपरेटर में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये मैंने एक कोड आपके साथ में लिया हुआ है। देखिए मैंने मेन फंक्शन के अंदर देखिए एक वेयर टाइप का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है जो कि इंट टाइप का है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, प्रिंटफ के अंदर लिखा साइज ऑफ इंट इक्वल्स टू %u। चूंकि यहां पर हमको साइज के लिए लेना है तो साइज जो है वो किस में लेगा, इंटीजर में। ठीक है, तो अब हम इंटीजर के लिए या तो %d लगाएं, %u लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, चलिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो अब मैंने क्या लिखा, साइज ऑफ इंट। साइज ऑफ इंट का मतलब क्या हुआ कि इंट कितना साइज लेगा मेमोरी में, वो आपको बताना है। तो कभी भी आपको किसी भी डेटा टाइप, किसी भी कांस्टेंट, किसी भी वेरिएबल, यदि उसका साइज जानना है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, साइज ऑफ ऑपरेटर का। तो मैंने लिखा साइज ऑफ इंट। जब मैंने साइज ऑफ इंट लिखा तो यहां पर हमको क्या मिलेगा आउटपुट में, यहां पर मिलेगा 4, यानी मैं यहां पर लिखता चलता हूं इंट इक्वल्स टू 4 आएगा। फिर इसके बाद में साइज ऑफ फ्लोट, तो साइज ऑफ फ्लोट, अब चूंकि फ्लोट कितना बाइट लेगा, फ्लोट भी क्या लेगा, 4 बाइट लेगा। तो यहां पर चूंकि ये मैं लिख देता हूं साइज ऑफ, यहां पर भी आएगा साइज ऑफ, ठीक है। फिर इसके बाद में वेर लिखा है, मतलब वेर का मतलब क्या हुआ, ये हमने देखिए इंट, ये वेर लिखा यानी हमने एक वेरिएबल लिखा, ठीक है। और इसमें साइज ऑफ वेर किस टाइप का है, इंट टाइप का। तो कितना मिलेगा मुझे साइज ऑफ वेर का, साइज ऑफ वेर मतलब कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है। साइज ऑफ इंटीजर कांस्टेंट, तो साइज ऑफ इंटीजर कांस्टेंट यानी ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। तो क्या लेगा, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट, देखिए ये क्या है, कांस्टेंट, और ये क्या है, डेटा टाइप, और ये क्या है, वेरिएबल है। तो जो मैंने अभी आपसे बात कही थी कि या तो डेटा टाइप हो सकता है, या वेरिएबल हो सकता है, या फिर कांस्टेंट हो सकता है। तो हर केस में ये क्या रिटर्न करेगा, बाइट्स रिटर्न करेगा, ठीक है। कितने बाइट्स का ये साइज ले रहा है, ठीक है। तो मेमोरी में कितने बाइट की ये जगह ले रहा है, ये रिटर्न करेगा। इसलिए साइज ऑफ ऑपरेटर का हम इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो अब इसी बात को मैं आपके साथ में प्रोग्राम के थ्रू डिस्कस करूंगा, तो आपको और अच्छे से इस बात में अंडरस्टैंडिंग होगी। देखिएगा मैंने यहाँ पर हैश इंक्लूड stdi.h हेडर फाइल इंक्लूड की मेन फंक्शन के अंदर। मैंने मान लीजिएगा इंट टाइप का कोई भी एक वेरिएबल ले लिया, सपोज दैट मैंने एक var टाइप का वेरिएबल ले लिया। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैंने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा, ठीक है, प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा, और यहां पर मैंने सपोज दैट मैंने लिखा साइज ऑफ इंट इक्वल्स टू %u/n, ठीक है। इसके बाद कॉमा लिखा, साइज ऑफ, ठीक है, साइज ऑफ ऑपरेटर, और सपोज दैट मैंने लिखा इंट, ठीक है, ये मैंने ये लिखा, राइट। मुझे इंट टाइप के डेटा टाइप का साइज जानना है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने ये लिखा साइज ऑफ इंट, राइट। अब देखिएगा पहले तो मैं इसी को कंपाइल करूंगा और फिर मैं आपको रन करके बताऊंगा, राइट। ये मैंने किया, कोई एरर नहीं है, कंपाइलेशन सक्सेसफुल। अब देखिएगा मैंने रन किया कंपाइलेशन, तो देखिए साइज ऑफ इंट कितना आया, 4 आया, साइज ऑफ इंट कितना आया, 4 आया, राइट। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं और मैं इसमें आपके साथ में और भी प्रिंटफ लिख देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये मैंने लिखा साइज ऑफ ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा, मान लीजिएगा फ्लोट, राइट, %u/n, ठीक है। इसके बाद में कॉमा, साइज ऑफ, साइज ऑफ, इसके बाद में मैंने लिखा फ्लोट, ठीक है, और ये हो गया। इसके बाद में एक और प्रिंटफ लिख रहा हूं मैं, प्रिंटफ, और ये लिखा मैंने साइज ऑफ var, ठीक है, साइज ऑफ var इक्वल्स टू %u/n, कॉमा, ये लिखा मैंने साइज ऑफ, ठीक है, और ये लिखा मैंने var, राइट, ठीक है। इसके बाद में फिर चलिए एक प्रिंटफ स्टेटमेंट में और लिखूंगा जिसमें मैं इंटीजर कांस्टेंट को भी लिखूंगा कि इंटीजर कांस्टेंट कितनी जगह लेगा, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं साइज ऑफ, ठीक है, इसके बाद में मैंने लिखा इंटीजर कांस्टेंट इक्वल्स टू %u/n, कॉमा, और मैंने लिखा साइज ऑफ, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा 45, राइट, ये लिखा मैंने। अब मैं इसको कम करूंगा कंपाइल, तो क्या मिलेगा मुझे, देखिए कंपाइल हो गया और ये रन हो गया, राइट। अब देखिए साइज ऑफ इंट मैंने कितना आया, 4 आया। देखिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा विंडो को यहाँ पर साइज मैंने छोटा किया, और ये देखिएगा मैंने यहाँ पर अब ये देखिएगा आप यहाँ पर आराम से, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, देखिए ये यहाँ पर कितना आ रहा है,
साइज ऑफ इंट इक्वल टू 4, देखिए आप देख पा रहे हैं साइज ऑफ इंट यानी कितना आया 4 आया। फिर देखिए यहाँ पर साइज ऑफ फ्लोट लिया तो साइज ऑफ फ्लोट में कितना आएगा, फ्लोट भी 4 लेता है, इंट भी 4 लेता है, ठीक है, जीसीसी कंपाइलर इसलिए। और साइज ऑफ वेर भी कितना लेगा, 4 लेगा, क्योंकि ये किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ठीक है ना। और इसके बाद में ये कितना लेगा, साइज ऑफ इंटीजर कांस्टेंट इक्वल्स टू 4 लेगा, राइट। तो इस तरीके से हमने अभी यहाँ पर साइज ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल करना सीखा। मैं भी इसी प्रोग्राम में थोड़ा और अमेंडमेंट कर देता हूं, राइट, तो आपको और अच्छे से बात को समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल आपके साथ में डिस्कस करूंगा। अब मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, देखिए मैं पहले आपको बहुत ही अच्छे से बात को समझा देता हूं कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, इंट एक्स वेरिएबल के साथ में एक एक्स नाम का वेरिएबल भी मैंने बना लिया यहाँ पर। एक मैंने के जो है वो फ्लोट टाइप का बना लिया, एक मैंने सी एच जो है वो कैर टाइप का बना लिया, और एक डी जो है वो मैंने डबल टाइप का बना लिया, ठीक है। तो मैंने अलग अलग डेटा टाइप इसलिए लिए हैं कि मैं आपको सभी के साइज बता पाऊं। मैंने आपको एक टेबल बताई थी जब मैं आपको वेरिएबल डेटा टाइप बढ़ा रहा था, तो मैंने उसके पहले एक आपको टेबल शेयर की थी और उसमें मैंने लिखा था साइज, कि कितना साइज ये लेते हैं मेमोरी में। तो आज हम इसी साइज को आपको बता रहा वाला हूं, क्योंकि साइज ऑफ ऑपरेटर की मदद से ही हम किसी भी डेटा टाइप, किसी भी वेरिएबल या किसी भी कांस्टेंट का साइज बता पाते हैं कि वो मेमोरी में कितना स्पेस लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, इस प्रोग्राम को आप नोट डाउन भी करिएगा और इसको आप स्वयं भी बना के देखिएगा। मैंने जो अभी आपके साथ में लिया हुआ है, मैं अभी आपसे प्रिंटफ में मैंने देखो इस तरीके से लिखा था। अब मैं चाहूं, ठीक है, ये तो मैं अभी आपको बता ही चुका हूं, मैंने इसी के आगे अमेंडमेंट किया हुआ है और मैंने लिखा है x इज इक्वल टू साइज ऑफ कैर। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि कोई एक वेरिएबल ले लूं और उसमें साइज ऑफ ऑपरेटर यहां पर रिटर्न करा दूं। तो जैसे मैंने ये साइज ऑफ लिखा है कैर, तो साइज ऑफ रिटर्न क्या करेगा, 1 एक रिटर्न करेगा और असाइन किस में हो जाएगा, x में हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी रिटर्न करेगा, 1, यानी साइज ऑफ कैर कितना आ जाएगा, 1 रिटर्न करेगा, और ये 1 जो है वो किस में असाइन हो जाएगा, x नाम के वेरिएबल में हो जाएगा, राइट। अब मैं इसी बात को यहाँ पर प्रिंट करा सकता हूँ, राइट। तो इसी तरह से मैंने कैर का इंट का साइज ले रखा है, तो इंट कितना रिटर्न करेगा, 4 और असाइन कर देगा, राइट। डबल कितना लेता है, 8 बाइट लेगा, ठीक है। इसी तरह से अब चूंकि यहां पर मैं डबल ऐसा भी लिख सकता हूं और मैं यहां पर साइज ऑफ करके डी भी लिख सकता हूं, क्योंकि जो डी जो है वो डबल टाइप का वेरिएबल ही है, राइट। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। इसके बाद में मैंने एक और लिया है x इज इक्वल टू साइज ऑफ k। तो साइज ऑफ रिटर्न कितना हो रहा है, 4। कैसे रिटर्न कर रहा है, k जो है वो फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, इसलिए मैंने क्या लिया है यहाँ पर, 4 रिटर्न करेगा। इसके बाद में साइज ऑफ ch लिखा है, ch का मतलब ये कैरेक्टर टाइप का लिया था, तो इसलिए रिटर्न कितना करेगा, 1 और असाइन हो जाएगा, राइट। अब ये 23.67 ये क्या है, रियल कांस्टेंट है, ये क्या है, रियल कांस्टेंट। देखो मैं अभी आपको ये बात समझाने वाला हूं। रियल कांस्टेंट का मतलब हो गया ये 8 बाइट रिटर्न करेगा, ठीक है। रियल कांस्टेंट मतलब डबल हो गया। और यहां पर ये साइज ऑफ ए, ये जो साइज ऑफ ए है ये क्या रिटर्न करेगा, 4 वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि इसको हम एज अ इंटीजर ट्रीट करेंगे, राइट। इसलिए कितना रिटर्न करेगा, 4 रिटर्न करेगा, राइट, ठीक है। इंटरनली जो इसको ट्रीट किया जाएगा वो क्या किया जाएगा, इंटीजर, क्योंकि इसकी कोई एक आस्की वैल्यू होगी जो कि उसकी वैल्यू, क्योंकि जैसे ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आस्की वैल्यू होगी। आस्की मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड इंटरफोन इसकी आस्की वैल्यू होगी, ठीक है। तो आस्की वैल्यू जो है वो इंटीजर टाइप में ही होगी, उसको हम इसलिए इंटीजर ट्रीट करेंगे, इसलिए ये साइज ऑफ रिटर्न क्या करेगा, 4 को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अब मैं इसी प्रोग्राम को रन करके बताता हूं और आप देख पाएंगे अलग अलग वैल्यूज को यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो अब हम इसको रन करते हैं, पर उससे पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूं, सारे वेरिएबल्स के मैं साइज आपको एक बार बता देता हूं, फिर से बता देता हूं। मैंने यहाँ पर इंट टाइप के 2 वेरिएबल बनाए हैं, ठीक है। एक तो मैंने बनाया वेर नाम का बनाया है और एक मैंने बनाया है एक्स नाम का। ये तो थे हमारे इंटीजर टाइप की, ठीक है। अब मैं डिफरेंट पेन ले लेता हूं तो आपको अलग समझ में आ जाएगा। फिर मैंने लिया है एक के जो है वो क्या है, फ्लोट नाम का वेरिएबल है, ठीक है, फ्लोट टाइप का है। इसके बाद में मैंने एक वेरिएबल बनाया है कैर, ठीक है। मैंने क्या बनाया है, एक ch जो कि किस टाइप का है, कैर टाइप का है, राइट। इसके बाद मैंने एक वेरिएबल और बनाया है, वो बनाया है डबल टाइप का, ठीक है, जिसका नाम है डी। ये किस टाइप का है, डबल। अब देखिएगा,
डबल जो है वो कितने बाइट लेगा, 8 बाइट लेगा। ठीक, फ्लोट जो है वो कितने बाइट लेगा, 4 बाइट लेगा। कैर जो है वो कितने बाइट लेगा, 1 बाइट लेगा। और इंटीजर जो है वो कितने बाइट लेगा, 4 बाइट लेगा। तो बस ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। अब जो भी आपने इसके अंदर साइज ऑफ के रिटर्न कराया है और जो भी आपने असाइन कराया है वो आप असाइन कराते जाइए। बस अब मैं अभी आपको इसको रन करके बताता हूं तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी, राइट। ठीक है, अब मैंने इसको कंपाइल किया और रन किया। देखिए ये यहां पर है। अब मैं एक इसको विंडो को मैं कर रहा हूं छोटा थोड़ा सा, तो आपको मैं यहां पर साइड में दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए यहां पर मैंने क्या ले रखा है, प्रिंटफ। देखिए साइज ऑफ इंट मैंने लिखा था, देखिए यहाँ पर देखिए साइज ऑफ इंट लिखा 4, साइज ऑफ फ्लोट कितना लिखा है 4, साइज ऑफ वेरी कितना लिखा है 4, साइज ऑफ इंटीजर कांस्टेंट कितना लिखा है 4। तो ये सारी बातें तो हम आपको पहले बता चुके थे। अब मैं आगे बताने वाला हूं जो मैंने अभी आपके साथ में ये लिए थे। इंट वेर एक्स लिया, फ्लोट के लिखा है, कैर सी एच लिखा है और डबल डी लिखा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप देखिएगा। अब यहाँ पर मैंने लिखा साइज ऑफ कैर। ठीक है, तो साइज ऑफ कैर लिखा तो कितना आया, 1 आया। फिर इसके बाद में साइज ऑफ इंट लिखा तो कितना रिटर्न किया, 4, है ना, और असाइन भी कर दिया। फिर साइज ऑफ डबल लिखा तो कितना लिखा, 8 लिखा। ठीक है, इसके बाद में देखिए आगे चलते हैं और देखिए डबल का हमने डी जो है वो डबल टाइप का ही था, तो मैंने इसमें देखिए ये डबल जो है इसलिए एक्स की वैल्यू कितनी आई, 8 आई। फिर साइज ऑफ के मतलब हमने फ्लोट टाइप का लिया था तो कितना रिटर्न किया इसने, 4 रिटर्न किया। इसके बाद साइज ऑफ सी एच मतलब कैरेक्टर टाइप का था इसलिए क्या रिटर्न किया, 1 रिटर्न किया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये 23.67 ये क्या है, एक रियल कांस्टेंट है। जब रियल कांस्टेंट है तो ये क्या रिटर्न करेगा, 8 रिटर्न करेगा। इसके बाद में साइज ऑफ ए मतलब ये क्या है, इंटीजर कांस्टेंट। भले ही ये कैरेक्टर टाइप का हो लेकिन इसकी क्या होगी, कास्ट की वैल्यू होगी जो कि इंटीजर होगी। और इसको इसका साइज कितना रिटर्न करेगा, ये 4 रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से साइज ऑफ ऑपरेटर का काम है कि किसी भी वेरिएबल, कांस्टेंट या डेटा टाइप का साइज बताना। ठीक है, तो इस तरह से साइज ऑफ ऑपरेटर तो हो गया फिनिश। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट कॉमा ऑपरेटर। तो कॉमा ऑपरेटर क्या है, द कॉमा ऑपरेटर यूज्ड टू परमिट डिफरेंट एक्सप्रेशन टू अपीयर इन सिचुएशन वेयर ओनली वन एक्सप्रेशन वुड बी यूज्ड। ठीक है, द एक्सप्रेशन आर सेपरेटेड बाय कॉमा ऑपरेटर। ठीक है, कई सारे एक्सप्रेशंस लिखे होंगे तो कॉमा से हम सेपरेट करके लिखते हैं। द सेपरेटेड एक्सप्रेशन आर इवेल्युएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो भी सेपरेटेड एक्सप्रेशंस होंगे वो कैसे इवेल्युएट होंगे, लेफ्ट टू राइट। लेकिन एंड द वैल्यू ऑफ द राइट मोस्ट एक्सप्रेशन इज द टाइप एंड वैल्यू ऑफ द कंपाउंड एक्सप्रेशन। जो कंपाउंड एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी वो हम उसको कैलकुलेट करके लिखेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो हमने अभी यहाँ पर लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है यहाँ पर हमने, फॉर एग्जांपल हमने ए की वैल्यू कितनी ली है, 8 ली है, कॉमा से सेपरेट किया है। इसके बाद में बी की वैल्यू 7 ली है। ठीक है, इसके बाद में मैंने सी की वैल्यू कितनी ली है, 9 ली है, राइट। और यहाँ पर हमने एक एक्सप्रेशन और लिया है, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। मैं यहाँ पर एक चीज यहाँ पर लिख रहा हूं, मैंने मान लीजिएगा सपोज दैट कि मैंने ऐसा लिखा a इक्वल्स टू 8 कॉमा b इक्वल्स टू 7 कॉमा c इक्वल्स टू 9 और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, एक एक्सप्रेशन लिख दिया a प्लस बी प्लस सी, ये लिख दिया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब हमने इन्हीं ऑपरेटर्स को हमने क्या कर दिया, मान लीजिए अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो क्या मिलेगा। यहाँ पर देखिए a की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, यहाँ पर 4 ऑपरेशन एक्सप्रेशन है, कितने एक्सप्रेशन हैं, 4 एक्सप्रेशन हैं, हमने इनको कंबाइन किया है, राइट। अब देखिएगा अगर हम देखें तो ये 8 जो है वो इसमें असाइन हो जाएगा। मान लेते हैं हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हमने 3 वेरिएबल यहाँ पर ले लिए, a b और यहाँ पर मैंने c ले लिया, सपोज दैट a b और c। ठीक है, अब देखिएगा a में क्या आएगा, मान लीजिएगा a में 8 आ गया, ठीक है, b में क्या आ गया, 7 आ गया और c में क्या आ गया, 9 आ गया। लेकिन आखिरी वाला जो एक्सप्रेशन है a प्लस बी प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा, 8 प्लस 7 प्लस 9, ठीक है ना, 8 प्लस 7 प्लस 9, तो कितना मिलेगा, ये 24 मिलेगा, इवेल्युएट होगा। अब जो पूरा एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा तो सबसे जो राइट वाला मोस्ट कौन सा है, ये होगा। अब हमें इसकी वैल्यू कहीं रिटर्न कराने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक ऐसा वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिखा, सम इक्वल्स टू और मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, a इक्वल्स टू 8 b इक्वल्स टू 7 और c इक्वल्स टू 9, फिर कॉमा मैंने लिखा यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, ये मैंने लिखा। तो ये देखिए लेफ्ट टू राइट हम चल रहे हैं,
लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, और जो हमारा राइट मोस्ट है वो क्या है, a प्लस बी प्लस सी। राइट मोस्ट क्या है, यही है ना हमारा सबसे आखिरी वाला। राइट मोस्ट एक्सप्रेशन इवेल्युएट भी होगा और यही वैल्यू हमारी असाइन होगी सम नाम के वेरिएबल में। तो मैंने यहाँ पर जो सम नाम का वेरिएबल लिया है उसमें रिटर्न होकर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब इसका हम अभी कोड भी करते हैं आपके साथ में, तो आपको और अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी। पहले हम इसको प्रोग्राम आपको देख लेते हैं। आपको मैं जो भी चीज बता रहा हूं, चाहे मैं आपको अभी डेवलपर सी प्लस बताऊं या मैं यहाँ पर बता रहा हूं, वो आप प्रोग्राम नोट डाउन जरूर करें और उसको आप रन करके जरूर देखें, ताकि आपको इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर बन जाए, राइट। क्योंकि प्रोग्रामिंग अप्रोच में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जब तक बेसिक ऑपरेशन समझ में नहीं आएंगे, बेसिक प्रोग्राम समझ में नहीं आएंगे, आप बड़े प्रोग्राम्स बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज का सीखने का तरीका भी यही है कि आप उसके सिंटैक्स को जरूर अच्छे से समझें, राइट, और उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। आई होप कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा। मैंने एक एक ऑपरेटर को आपके साथ में बहुत डीपली डिस्कस किया है, बहुत ही धीमे मतलब आपसे डिस्कस किए, क्योंकि आपको स्पीड के साथ में इसलिए डिस्कस नहीं किए ताकि आप लोग उसको समझ ना पाए, इसलिए बहुत ही आराम से मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं, राइट। चलिए अब देख लेते हैं हम एक प्रोग्राम को। सो मैंने क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इंट, ये देखिए मैंने ए बी सी 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए और सम चौथा वेरिएबल ये डिक्लेयर किया, ठीक है। अब मैंने क्या लिया, सम में क्या असाइन कराना है, देखिए a इक्वल्स टू 8, b इक्वल्स टू 7, c इक्वल्स टू 9 और a प्लस b प्लस, यानी कितने एक्सप्रेशन है यहाँ पर, 4 एक्सप्रेशन है। तो वही बात है, लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर देखिए a b और ये c और यहाँ पर ये सम, ठीक है। तो ये हो गया a b और ये हो गया c और ये हो गया सम। तो a में क्या असाइन करना, 8, b में 7 और c में 9। अब आखिरी वाला एक्सप्रेशन है a प्लस बी प्लस सी, तो मैंने क्या किया, 8 प्लस 7 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा ये 24। अब देखो राइट मोस्ट एक्सप्रेशन को हमको असाइन कराना होता है, मैंने ऐसे लिख दिया। अब यदि चाहूं मैं, तो मैं अभी तक क्या करता था, मैं अभी तक यही तो करता था, मैंने लिखा a इक्वल्स टू 8, b इक्वल्स टू 7, मैं अलग अलग इसको लिखता था, नहीं लिखता था, लिखता था, ठीक है ना। और मैं क्या लिख सकता था, इसको ऐसे लिख सकता था, सम इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। तो यहां पर हमको 4 स्टेटमेंट्स अलग अलग लिखने पड़े हैं, लेकिन हमने क्या किया, इसको सिंगल स्टेटमेंट में ही इसको लिख दिया, यानी चारों एक्सप्रेशन मैंने सिंगल स्टेटमेंट में। ये कॉमा ऑपरेटर का एक बेनिफिट है, जैसे कि हमारा प्रोग्राम बहुत ही कॉम्पैक्ट दिखेगा, छोटा दिखेगा, और काम उसका वही है जो हम पहले कर रहे थे, वही अभी, बट डिफरेंस क्या हुआ कि हमको देखने में बहुत इजीली लगा, राइट, कॉम्पैक्ट लगा, राइट। तो अब हम चलिए इसका भी कोड करके देख लेते हैं और आपको बताते हैं। चलिए अब मैंने क्या किया, मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर इंट क्या लिखा, a b c और सम, ये 4 मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए। सम में मैं क्या असाइन कर रहा हूं, सम में मैंने असाइन किया, ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा a इक्वल्स 8, कॉमा b इक्वल्स टू 7, कॉमा c इक्वल्स टू 9, कॉमा a प्लस b प्लस c, ये मैंने लिखा, राइट। अब मैं क्या करता हूं, प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूं और मैं यहां पर सम की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। तो मैंने लिखा सम इक्वल्स टू %d, ठीक है, कॉमा सम, राइट, ये मैंने लिखा। इसके बाद में इसको मैं कंपाइल करूंगा और रन करूंगा, ठीक है। ये मैंने कंपाइल किया और अब मैं इसको रन करूंगा, तो आपने देखा सब में क्या आ गया, 24 आ गया, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ यहाँ पर, कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ यहाँ पर, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, ये वाला, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। तो इस तरीके से हमने कॉमा ऑपरेटर का भी यूज देख लिया। आई होप कि अब आपको मेरी ऑपरेटर वाली क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। तो जितने भी ऑपरेटर्स थे मैंने आपसे 1 बाय 1 डिस्कस किए हैं, राइट, जितने भी ऑपरेटर्स थे मैंने आपसे 1 बाय 1 डिस्कस किए हैं। इस तरीके से आज का हमारा ऑपरेटर का सेगमेंट फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपसे कंट्रोल स्टेटमेंट्स को डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अब कंट्रोल स्टेटमेंट में हम लोग इफ एल्स और लूपिंग स्टेटमेंट्स को आगे क्लासेस में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आपने बहुत एंजॉय किया होगा। यदि आप लोग मेरी क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप उससे पहले की क्लासेस जितनी भी मेरी ऑपरेटर्स की, वेरिएबल्स की या डेटा टाइप क्लासेस हुई हैं, आप उनको जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आएगी।
प्रोग्रामिंग अप्रोच में मैंने आपके साथ में बहुत ही आराम से डिस्कस किया है, बहुत डेप्थ में डिस्कस किया है, एक एक प्रोग्राम को मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है। तो मुझे लगता है कि मेरे साथ आपको प्रोग्रामिंग करने में बहुत मजा भी आएगा, सीखने में भी बहुत मजा आएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने आपके साथ में ये लेक्चर को डिस्कस किया है। और जितने भी मैंने लेक्चर्स मेरे सीखे हैं बहुत ही बेसिक हैं, बहुत ही फाउंडेशन हैं, जो आपको सिखा सकते हैं। इसलिए आप इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। आगे भी जितनी भी मेरी क्लासेस हों आप उनको जरूर देखिएगा। आई होप कि आपको बहुत मजा आएगा। थैंक यू।